धागा, धागा सार है। ऐसी हर वस्तु की कोई ना कोई सार होती है। ठीक इसी प्रकार इस सारे ब्रह्मांड का जो सार है, इस देह का जो सार है, वो मैं हूँ, चेतन आत्मा ब्रह्म। ऐसा क्षण भर भी तुम्हें अनुभव हो जाए, क्षण भर भी, तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? अंधकार से मुक्त हो जाएगी। आपके जीवन में ऐसा उजाला हो जाएगा कि आप कभी सोने वाले, तो सोने जगने वाले को भी जानने वाली आत्मा हमेशा जागती रहती है। उस जागने वाली आत्मा को मैं करके जानो, यही मुक्ति है। अब एक सज्जन क्या बोले, क्यों अगर मुक्त हो जाएंगे हम तो फिर संसार में आना जाना बंद हो जाएगा। उनके बिल्कुल, फिर आने जाने का क्या सवाल है? तो क्या बोले, फिर कहीं मजे ही खराब हो गया। ब्रह्मा कुमारी के अब तुम्हें मजा दिख रहा, अब यही भारत का जो लक्ष्य है, तुम्हें मजे काय में दिख रहे हैं? जो आने जाने वाली चीजें हैं, ये पंडितानी तुम्हारी कब तक रहेंगी? हम कह रहे ये कोई बात होती, जोनो है तो लो, अभी भी नहीं है। तो सोचिए तुम्हारी देखो, तुम्हारी आंख पे पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम अपवित्र को पवित्र देख रहे हो। ये मलबा के अलावा क्या है? ये पंडितानी है कि मलबे का ढेर है? तुम्हारी अकल में जो है पत्थर पड़े हैं, इसलिए तुम उसको देख रहे हो। तुलसीदास जी ने यही तो कह दी, वो रत्नावली ने यही तो कह दिया था तुलसीदास जी। हाँ, हमसे नहीं, देह से। हाँ, तुमने जो है इस मलबे से जितनी प्रियता की है और उतनी मल रहित तो उस परम तत्व से करते तो अभी तक कल्याण हो जाता। बात लग गई, तुम्हें लगती नहीं। कोई ठकुरानी नहीं है, कोई पंडितानी नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है। ये सब मलबा है, मलबे का ढेर पे तुम बैठे हो। अब जहाँ तुम बैठे हो, बोलो, जहाँ तुम बैठे वही तो रहोगे। कहाँ बैठे हो? एक बार एक ट्रेन में गुरु शिष्य चले जा रहे थे, तो शिष्य जहाँ बैठा था वहाँ कोई गंवार आदमी बैठा होगा। कौन का नाम लें, काऊ को नहीं लेते, ये नहीं कहोगे गंवार कहते। अब वो जो है किशन कह रहे हैं भाव ले ले, तो अब वो कौन मार देता है शिष्य को बार बार। अब वो कहता है कि देखो भाई साहब, हम जरा सी जगह पे जो है बैठे हुए हैं, आप पूरी सीट पे बैठे, फिर भी आप कौन ही मार रहे हो? तो ऐसे आंखें दिखाए दे और चुप हो जाए। बड़ा क्रोध आया साधु को। गुरुजी दूसरे डब्बे में बैठे थे, गया गुरुजी के पास, प्रणाम किया, महाराज बोले क्या बात है, बड़ा दुखी नजर आ रहे, ये दुख वाली बात क्यों साधु हुए थे, क्या हो गया? बोले कि हम ऐसी सीट पे जो है बैठे थे, सीट पे ऐसे ऐसे मेरे साथ वो अपराध कर रहा है, अब क्रोध आ रहा है, बताओ क्या करूं? नहीं, गलत आ रहा है क्रोध, तुम गलत जगह पे बैठे थे। अरे महाराज मैं तो सीट पे बैठा था, मैं कहाँ गलत? अरे कि तुम गलत जगह पे बैठे थे। तो फिर गुरुजी ने जो है एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा कि गांव में घूरा होता है और तुम घूरे पे जाके बैठ जाओ, और मालिक घूरे का आएगा, वो वहीं से फेंकेगा डलिया, हैं, तो तुम्हारे ऊपर गिरेगा। अब बताओ अन्याय किसका है? किसका अन्याय है? कि फेंकने वाले का? तो तुम घूरे पे बैठे हो, घूरे पे, हाँ, तो तुम्हें मिलेगा क्या? घूरे ही तो मिलेगा। तो तुम बैठे कहाँ थे? देश में। बोला देह में बैठे थे। तो अब देह में बैठे हो तो फिर मान और अपमान तो लगेगा ही महाराज, हैं? हाँ जी, इसलिए इस देह के अभिमान को छोड़ो, फिर भीतर वाली देह के अभिमान को छोड़ो, फिर चले आना तुम गुरुजी के पास। 1 सेकंड लगेगा, क्षण भर लगेगा, किसमें? मुक्त होने। समझ रहे हो? इसलिए जो है बड़े प्रेम से इस बात को समझो, ये देह ही तुम्हारी जो है मंदिर है, देवालय है।
मन मथुरा दिल द्वारका, ये काया काशी जान, 10 द्वारी का देहरा और जाई में कृष्ण पहचान, है ना। ये कृष्ण भगवान कोई और थोड़ा ही है, तुम्हारा ही स्वरूप है और तुमसे सदा मिले रहते हैं। इसलिए इनको पुकारो कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, अपनी पवित्र जो है परावाणी के द्वारा उससे पुकारो, कल्याण संभव। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही जब तुम्हारी। जहाँ देखो वहाँ गोविंद, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही जब तुम्हारी। अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, तो परिचिन्न हो जाएंगे सर्वधारी। तो पर चिन्ह हो जाएंगे सर्वधारी। अब तुम यदि परमात्मा को अपने से अलग कहोगे, कहोगे ना, तो फिर वे जो है कैसे हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। अगर वो व्यापक हैं, सब जगह रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, सब जगह व्यापक। तो तुम्हारे में कौन है, तो फिर काहे मरने से डरते हो? परमात्मा कभी मरता है, बोलो। तो परिचिन्न हो जावेंगे सर्वधारी, तो पर चिन्ह हो जावेंगे सर्वधारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। तुम्हें दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। अच्छा, जब हम जन्मे नहीं थे, माँ के पेट में थे या उससे पहले कहीं भी थे, तब परमात्मा था कि नहीं था? हैं? हमारे जन्म से पहले। अच्छा, हम जन्म गए हैं तो का परमात्मा मर गया? तो कहाँ है वो? तुम में नहीं है। भाई देखो, अगर तुम्हें अपने में परमात्मा नजर आ जाए, जरा ध्यान से, परमात्मा अपने में यदि तुम्हें नजर आ जाए तो तुम जो है बताओ किसी को सताओगे? तुम किसी से पैसा ऐंठोगे? तुम काऊ से पैसा मांगोगे? ये नाटक करते रहते हो तुम, सिया राम मैं सब जग जानी। आज तक जाना कुछ नहीं तुमने, केवल नाटक करते रहते हो। इसलिए सृष्टि के जो प्रथम था वही अब है, और वही सृष्टि के नाश होने पर भी मौजूद रहेगा। त्रिकालम अबाध्यम सत्यम, प्रथम सृष्टि के जब एक आप ही थे, प्रथम सृष्टि के जब एक आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। वो घुमा दो इसको कैमरे को। उपाधि से हूँ जीव ईश्वर बने दो, उपाधि से है जीव ईश्वर बने दो। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत मोटी बात है। यहाँ पर जो है घड़ा रखा है कि नहीं रखा? कहाँ रखा? हाँ। वो रखा देख सामने। है घड़ा, वो रखा तो है। एक इधर भी रखा है और एक इधर रखा है। कौन सा घड़ा बड़ा, कौन सा छोटा? एक छोटे बड़े नहीं, क्यों नहीं है? तो उपाधि से है। क्यों नहीं है छोटे बड़े? छोटे की उपाधि। वो स्पष्ट छोटा नजर आ रहा है, ये बड़ा नजर आ रहा है। अच्छा चलो इन्हें छोड़ो, ये छोटे बड़े नहीं दिख रहे। ये मकान बड़ा है कि छोटा है? हैं?
अच्छा, घड़ा बड़ा है कि मकान बड़ा है? मकान बना है। क्यों बड़ा है सब? उपाधि से बड़ा क्यों है? ऊंट से बना है। गाँव से बड़ा नहीं। अगर देखना चालू करो तो है तो सुबह मिट्टी का जो घड़ा है सोई मढ़ा है। उपाधि घड़ा मिट्टी के अलावा कुछ है? नहीं नहीं, छेना का का है? मिट्टी। अब देखो, घड़ा गया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी हमें जो है गुरु मंत्र दे दो। तो गुरु ने कहा कान ले आओ इधर। और कान में कहा रे घड़ा, और घड़ा तू घड़ा नहीं है तुम्हारा को कहीं मिट्टी है। तो ये घड़ा ने कहा बन जाओ काम, और घड़ा मुक्त हो गया। एक बार गुरु ने मंत्र फूंका कान में और घड़ा मुक्त हो गया। और तुम्हारे गुरुजी तो समझा के तुम आज ना जो है पूरे नहीं हो पा रहे हो, हैं? तो ना घड़ा बड़ा है ना मढ़ा बड़ा है, बड़ी है कौन? मिट्टी। ठीक है। अब हमने ये उदाहरण दिया तो एक कुतर्की आदमी, साथ साथ में कुतर्कियों के नाम इसलिए ले लेता हूँ जिससे आप लोग चक्कर में ना पड़ो किसी कुतर्की। उसने कुतर्क कर दिया, कहे मट्टी तो नासवान है, इसलिए तब मुझे विस्तार से समझाना पड़ा कि भाई उदाहरण होता है और सिद्धांत होता है। अब इसको सिद्धांत में घटाइए। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। उपाधि से हो ईश्वर बने दो। तो घड़ा तो है जीव और मढ़ा है ईश्वर, है। अब कहते हो कि बिना मढ़ा के घड़ा कहाँ रहे? ठीक है। तो ना मढ़ा है ना घड़ा है। इस घड़ा और मढ़ा का जो अधिष्ठान चेतन आत्मा है, इसलिए जीव भी गलत और ईश्वर भी गलत। ये बहुत समझ की बात है। पहले ईश्वर को मत गलत कर देना। घड़ा यदि पहले ही कहने लगे कि हमको मढ़ा नहीं लगता तो रहोगी कहाँ? समझ में आ रही? तो पहले ईश्वर को मत नकारना। पहले तो ये कहो ईश्वर करता है, ईश्वर धरता है, ईश्वर भोगता है। ईश्वर के बिना हम रोटी भी नहीं खा सकते। जो कुछ करता है सब ईश्वर करता है, हम कुछ नहीं करते। ऐसे निराभिमानी होकर के ईश्वर के भक्त बनो। जब तुम भक्त हो जाओगे तो कोई ज्ञानी गुरु तुमको जरूर मिल जाएगा और वो तुम्हें बता देगा कि न घड़ा सत्य है न मढ़ा सत्य है, केवल सत्य है तो कौन? क्षणम ब्रह्म अस्मि इति। तेरा स्वरूप ही आत्मा सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी। सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। बना बिंदु था आपको भूल कर में। बना बिंदु आपको भूल कर मैं। हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। समाया हूँ विज्ञान मैं आप ही में। समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। समाया हूँ विज्ञान मैं आप ही में। समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। मिली शांति हम तुम की गम को विसारी। मिली शांति तुम गम को विसारी। हरे कृष्ण गोविंद
मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। लखों में जहाँ भर रही सब तुम्हारी। इसलिए जो है अपने सभी कार्यों को करते हुए, और जो लोग जो है शरीर से थक रहे हैं, 60 के हो गए हैं, खाट इंतज़ार कर रही है, उन्हें तो अब घर की सब जिम्मेदारियां छोड़ करके और प्रभु में मन लगा देना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो काम करते हुए भी, हाँ, कर से कर्म कदो करो विध नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने मन को सत्संग में लगाइए, और सत्संग से ज़्यादा उत्तम स्थान कुछ है नहीं। भगवान को पाने का और कोई दूसरा मिलेगा। ये तो सही है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब उनकी